रशिया और यूक्रेन में वॉर, इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट और दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सारी न्यूज देख के हर पेरेंट्स को लगता है कि क्या 2026 में हमारे बच्चों को अब्रॉड स्टडी करने के लिए भेजना चाहिए या नहीं। तो इसका रियलिटी चेक करेंगे हम इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि 2026 में आपके बच्चों को या आपको हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं। सो वेलकम बैक टू वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में, क्या वॉर के टाइम में अब्रॉड स्टडी करना सही रहेगा या इस साल इंडिया में ही रहना चाहिए। तो मैं एक डेटा आपको बताता हूँ। 2025 में अक्रॉस वर्ल्ड 153 कंट्रीज में 15 लाख से ज्यादा बच्चे अब्रॉड स्टडीज के लिए जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वॉर के बीच में भी लाखों स्टूडेंट्स अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड है। इंडिया टुडे का एक डेटा बताता है कि इंडिया के 18 लाख से ज्यादा बच्चे 2025 और 26 में अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर रहे हैं। ये नंबर्स ये शो करते हैं कि डिमांड फॉर ग्लोबल एजुकेशन वो कभी भी इफेक्ट नहीं हुआ है, कभी भी कम नहीं हुआ है। पिछले 5 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो 2019 में कोविड से पहले 5.3 लाख स्टूडेंट्स थे जो कि अब्रॉड में स्टडी कर रहे थे, और वही डेटा 2023 में 9 लाख पर पहुंच गया, यानी कि 52% ज्यादा स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडी में जाने लगे। इसका मतलब ये था कि एक बार पूरा वर्ल्ड जब कोविड में शट डाउन हो गया, जहां पे सब कुछ बंद हो चुका था, फिर भी इंडियन स्टूडेंट्स उसके बाद भी बाहर जाने लगे। और जो लोग भी कोविड के बाद अब्रॉड स्टडीज करने के लिए गए हैं, आज 5-6 साल में वो लोग वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। एक बात अपने को समझनी पड़ेगी कि वॉर होने से या किसी भी दो पर्टिकुलर रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होने से पूरी दुनिया नहीं रुकती है। हम जब न्यूज चैनल्स देखते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि वॉर चल रही है, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, बट जो रियल वर्ल्ड है वो रुकता नहीं, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। जो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज है उन्होंने कोई एडमिशंस बंद नहीं किए हैं, ना ही कोई स्कॉलरशिप बंद की है, ना ही अपने किसी प्रोग्राम्स को बंद किया है, ना ही अपने किसी डिपार्टमेंट्स को बंद किया है। अगर हम वॉर की बात करें तो रशिया और यूक्रेन ने सिर्फ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को इफेक्ट किया है, और जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो वहाँ पे वैसे भी इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं जाते हैं एक्सेप्ट दुबई। तो दुबई अभी भी सेफ कंट्रीज के बीच में रहेगा क्योंकि ये टेम्पररी सिचुएशन है, लेकिन आने वाले वक्त में हमने देखा है कि दुबई अपने आप को कितना जल्दी रिकवर कर लेता है। अगर हम बात करें जर्मनी की, स्पेन की, यूके की, आयरलैंड की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, इन सभी कंट्रीज को वॉर की वजह से स्टूडेंट वीजा पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इन सभी जगहों पे आज भी स्टूडेंट वीजा पे जाना सेफ है। इन सभी जगहों पे आज भी यूनिवर्सिटीज पहले के जैसे ही रन कर रही है। और अब हम बात करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर जब जाते हैं तो 25 से 30 लाख का खर्चा होता है, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं एक आपको बात बताता हूँ कि अगर आपको 30 लाख का आपने लोन लिया और इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें कितना % हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके इंस्टॉलमेंट भी हम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई बहुत ही स्पेसिफिक बिजनेस है या फिर आपका लक आपको बहुत साथ दे रहा है। जबकि वही चीज जब आप अब्रॉड जाने के लिए 25 से 30 लाख का खर्चा करते हैं तो उसके अंदर 95% चांसेस है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं, जब कॉन्फ्लिक्ट का टाइम है और कम लोग जा रहे हैं तो दैट मींस कम कंपटीशन है। तो ऐसे टाइम पे जो स्टूडेंट स्मार्ट है वो ऐसी जगह पे जाएगा, ज्यादा स्कॉलरशिप लेगा, कम कंपटीशन में पढ़ाई करेगा और अपना करियर सेट कर सकता है वहाँ पे। सो वॉर की जो न्यूज है वो स्कैरी लग सकती है, लेकिन जो फ्यूचर का डिसीजन है वो फियर बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमको अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाना है तो आप डेफिनेटली जाइए अच्छी कंट्री जहाँ पे वॉर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है और कोई भी सिचुएशन लॉन्ग टर्म नहीं होती है। ये जो वॉर अभी चल रही है, वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस, आप डेफिनेटली जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पे भी टेंशन है तो वो कोई भी टेंशन, कोविड जैसी कोविड बीमारी भी एक टाइम के बाद जब जहाँ लगा कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं हुई और वापस दुनिया अपने आप चलने लग गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेम्पररी चीजों को लेके आपको लॉन्ग टर्म के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। यू शुड डेफिनेटली गो टू अचीव योर ड्रीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री।